हेलो गाइस, जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम लोग टैली ERP9 के 10वें क्लास में लीटर्स में वर्क करना सीखेंगे। दोस्तों अगर आप डेसिमल पैलेस पे कोई वर्क करते हैं या फिर लीटर पे वर्क करते हैं, जो परचेज और सेल्स का ट्रांजेक्शन्स होता है वो ट्रांजेक्शन्स हम लोग कैसे करते हैं। तो आज तक 9th क्लास में मैंने आपको परचेज के लिए और सेल्स के लिए एंट्री बताया, जिसमें पीस पे बताया है, यानी पीस पे सामान को खरीद बिक्री कैसे करते हैं। दोस्तों आज हम उसी चीज़ को लीटर्स में देखेंगे कि लीटर में सामान को कैसे खरीद बिक्री करेंगे और उसका यूनिट पॉइंट्स में कैसे करेंगे। जैसे पीस में तो डायरेक्टली होता है 1 पीस, 2 पीस, 3 पीस, लेकिन लीटर में थोड़ा सा झंझट होता है कि 5 लीटर 200 ग्राम, 5 लीटर 700 ग्राम, ऐसे करके। तो ये डिज़ाइन हम लोग कैसे करते हैं और इसका परचेज और सेल्स का ट्रांजेक्शन्स कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ हम लोग कवर करने वाले हैं। दोस्तों आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि इस तरह का एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त हो। तो दोस्तों हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो कंपनी मेरी बन चुकी है ऑलरेडी टैली ERP9 में ABC नाम से। अब इसमें मुझे परचेज और सेल्स का ट्रांजेक्शन्स करना है। इसके लिए मुझे करना क्या होगा, सबसे पहले अकाउंट्स इन्फो में जाना है, देन आपको लेजर में जाना है। लेजर में जाने के बाद क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करना है। दोस्तों हम एक लेजर बनाते हैं यहाँ पे सेल्स का, इंटर करेंगे, ये अंडर जाएगा आपका सेल्स अकाउंट में। तो यहाँ से हम सेल्स अकाउंट को सेलेक्ट करेंगे और इंटर करके हमें एक्सेप्ट करा देना है। उसके बाद दोस्तों एक लेजर बनाना पड़ेगा मुझे परचेज का। तो हम एक लेजर यहाँ पे परचेज का बना लिए, ये अंडर जाएगा ग्रुप परचेज अकाउंट में। तो यहाँ से हम परचेज अकाउंट को सेलेक्ट कर लिए, इन्वेंट्री वैल्यू यस ही रहेगा और इसको हम एक्सेप्ट कर देते हैं। अब दोस्तों इसके बटन से हम बैक आते हैं। बैक आने के बाद हमें गेटवे ऑफ टैली तक बैक आना है। दोस्तों अब जाना है आपको इन्वेंट्री इन्फो में, इंटर करेंगे और यहाँ से आपको जो है डिज़ाइन करना है यूनिट लीटर में। तो ये यूनिट्स ऑफ मेजर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ से आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे और एक यहाँ पे सिंबल बनाएंगे LT का। लीटर्स के लिए LT का मैंने सिंबल बनाया, इंटर किया। फॉर्मल नेम LITER यहाँ पे मैंने टाइप किया, लीटर ये ऑफिशियल नेम होता है। और डेसिमल पैलेस में मुझे 3 लीटर देना है, क्योंकि जैसे मान लिया जाए अगर आप 5 लीटर और 200 ग्राम की अगर शोल्ड करते हैं या परचेजिंग करते हैं तो पॉइंट के बाद यानी डेसिमल के बाद 3 लीटर आता है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे डेसिमल पैलेस 3 देंगे, फिर इंटर करेंगे और इसको हम एक्सेप्ट करा देंगे। अब दोस्तों हम स्किप से बैक चलते हैं। बैक चलने के बाद हम यहाँ पे जाते हैं स्टॉक ग्रुप्स में और इंटर करते हैं और एक ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं। तो ग्रुप दोस्तों हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, लीटर में बिकने वाला ज़्यादातर सामान ऑयल का होता है, तो OIL इंटर करेंगे। ये अंडर आपका प्राइमरी में ही जाएगा और इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर दोस्तों स्केप से बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद स्टॉक आइटम में जाना होता है और यहाँ से क्रिएट करना होता है। अब ऑयल में कौन सा आप तेल जो है कि परचेज और सेल्स की ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, जो आपका लीटर में है, उसका डिज़ाइन आप यहाँ पे करेंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पे आइटम्स का नाम लिख लेते हैं COCONET कोकोनट ऑयल, इंटर करेंगे। ये अंडर आपका ऑयल में जाएगा क्योंकि ये तेल है, इंटर करेंगे और यूनिट हम यहाँ से लीटर को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद स्टैंडर्ड रेट में कुछ नहीं डालना आपको, ये ऑप्शन आपका नो रहेगा, इंटर करेंगे और इंटर करके इसको हम कर लेते हैं एक्सेप्ट। उसके बाद दोस्तों हम एस्केप बटन से बैक जाते हैं। ये तीनों चीज़ मेरे बन चुके हैं, यूनिट भी मैंने बना लिया, स्टॉक ग्रुप भी मेरा बन चुका है और स्टॉक आइटम भी बन गया है। अब हम एस्केप से बैक जाएंगे। अब ट्रांजैक्शन करने के लिए जाएंगे यहाँ से अकाउंटिंग वाउचर में, इंटर बटन प्रेस करेंगे और परचेज का शॉर्टकट की होता है F9 प्रेस करेंगे, परचेज खुलेगा। अगर दोस्तों परचेज के वाउचर में इस तरह का मोड अगर नहीं खुल रहा है तो आप यहाँ से एज वाउचर पे क्लिक करेंगे तो आपका मोड देखिए यहाँ पे चेंज हो चुका है। जैसे कि ये मोड अगर आपको खुल रहा है तो आप यहाँ से एज वाउचर पे क्लिक करके और यहाँ से इस चीज़ को चेंज कर सकते हैं। ये आपका इन्वेंट्री वाउचर मोड होता है, ठीक है, इसको इन्वेंट्री बोलते हैं। और जो DRCR होता है उसको हम लोग अकाउंटिंग बोलते हैं। ये परचेज और सेल्स ये 2 मोड में खुलता है। तो यहाँ पे हम लोग अभी जो वर्क करेंगे वो इन्वेंट्री में करेंगे, क्योंकि हमें प्रोडक्ट वाइज वर्क करना है। सप्लायर्स इनवॉइस नंबर पूछ रहा है तो यहाँ से इनवॉइस नंबर डालेंगे, डेट डालेंगे आज का, पार्टी का नाम हम कैसे डालते हैं, पार्टी नेम के लिए हम अगले क्लास में वीडियो लेकर के आएंगे दोस्तों कि पार्टी नाम हम लोग कैसे डालते हैं। इंटर करेंगे और इंटर करने के बाद लेजर पूछेगा तो लेजर परचेज का डालेंगे, क्योंकि मैंने परचेज का लेजर ऑलरेडी बना रखा है। तो यहाँ से हम परचेज का लेजर डाल लेते हैं। सामान का नाम है मेरे पास कोकोनट ऑयल, तो यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं कोकोनट ऑयल को। डिस्क्रिप्शंस अगर इसके बारे में कुछ लिखना होता है तो लिख सकते हैं, अदरवाइज आप इंटर करेंगे।
अब जो ये पैकेट है कोकोनट ऑयल का, मतलब जो लीटर्स में है 1.5 मतलब 1.5 लीटर का है, तो आप 1.50 लीटर लिख सकते हैं आसानी से। अगर दोस्तों वही डेसिमल प्लेस में वर्क नहीं करते तो ये नहीं लिख पाते आप 1.500, तो हम यहाँ पे आसानी से लिख लिए 1.500 लीटर का, मतलब क्वांटिटी तो मुझे 10 ले लेते हैं, हाँ वही रहने देते हैं, उतना ही लीटर, 10.500 साढ़े 10 लीटर का। रेट हम इसमें डालते हैं 800, इंटर करेंगे और टोटल प्राइस आपका हो जाता है 8400 रुपया। फिर इंटर करेंगे, इंटर करने के बाद एक बार और इंटर करना है और यहाँ पे आपको इंटर करके नीचे आना है और नरेशन लिखना है BEING परचेज, फिर इंटर करना है और इसको कर देना है एक्सेप्ट। तो ये दोस्तों परचेज का ट्रांजेक्शन आपका तो हो गया है 10 लीटर 500 ग्राम का। अब दोस्तों आपको सोल्ड करना है, तो सोल्ड करने के लिए आप यहाँ से सेल्स पे क्लिक करेंगे, ये सेल्स का बॉक्स खुलेगा। अब यहाँ पे रेफरेंस नंबर पूछ रहा है तो रेफरेंस नंबर डालेंगे, पार्टी नेम हम कैश डालेंगे, इंटर करके नीचे आएंगे, यहाँ पे सेल्स का लेजर डालेंगे। सामान हम यहाँ पे कोकोनट ऑयल को सेलेक्ट करते हैं जो 10 लीटर 500 ग्राम आपको दिख रहा है 10.500, इंटर करेंगे। अगर आपको सेम बेचना हो तो हम यहाँ पे टाइप करते हैं 10.500, इंटर करेंगे। रेट हम अपने रेट से डाल सकते हैं, जैसे मान लिया जाए हम रेट डाल लेते हैं 1000, इंटर करेंगे तो ये टोटल अमाउंट कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। फिर इंटर करना है और इंटर करके एक नरेशन लिखना है बीइंग सोल्ड, फिर इंटर करना है और इसको कर देना है एक्सेप्ट। तो दोस्तों ये परचेज और सेल्स का ट्रांजैक्शंस आपको लीटर्स में हो गए। अब आप इसको देखना चाहते हैं तो आप क्या क्या चीज़ देख सकते हैं। सबसे पहले तो आप प्रॉफिट एंड लॉस देख सकते हैं कि आपका क्या प्रॉफिट है क्या लॉस है। तो 8400 का आपने खरीदा था, 10,500 का आपने बेचा, 2100 रुपये आपको नेट प्रॉफिट दिखा रहा है। अगर ये डिटेल्स में देखना है तो अल्ट और F1 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको डिटेल्स में दिखाई देगा। उसी तरह दोस्तों अगर आप बैलेंस शीट देखना चाहते हैं तो आप बैलेंस शीट पे यहाँ पे जाएंगे, फिर आप यहाँ से एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पे बैलेंस शीट भी दिखाएगा कि अभी करंट एसेट के रूप में पैसा आपके पास 2100 रुपया बचा हुआ है। अल्ट और F1 करेंगे तो यहाँ पे भी आपको डिटेल्स दिखाए जाएंगे कि कैश इन हैंड 2100 रुपये आपके पास अवेलेबल है। अगर दोस्तों आप ट्रांजेक्शन देखना चाहते हैं, चाहे उसमें एडिटिंग करना चाहते हैं, इसके लिए आपको डिस्प्ले में जाना है, फिर डे बुक में जाना है, इंटर करना है और जो ट्रांजैक्शन आपने बना रखा है वह डेट वाइज आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि आपने क्या क्या काम किया है। तो ये सारी चीज़ आसानी से आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, ये सारी चीज़ ऑटोमेटिक आपके बन जाते हैं। तो दोस्तों आज के क्लास में हम लोग इतना ही जानेंगे, फिर जानेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अगर दोस्तों मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के एक बार ज़रूर वॉच कीजिए, इससे आपको टैली अच्छा से समझ में आ जाएगा। फिर हम लोग अगले सेशन में नया टॉपिक लेकर के आएंगे। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, थैंक यू।